हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको दो केसेस दिए और इन दोनों केसेस में फोरफीट करने के बाद कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा यही आपको बताना है। तो सबसे पहला केस है जहां पर 3000 शेयर्स 10 रुपए फेस वैल्यू वाला फोरफीट किया, कैंसिल किया, जो कि राकेश नाम के शेयर होल्डर को अलॉट किए गए थे, उनको फोरफीट कर दिया गया। राकेश ने कंपनी को कितना पैसा दिया है? 5000 रुपए। इस पर कंपनी को ये पे कर चुका है, जो कि कंपनी ने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब 3000 शेयर्स में से 1800 शेयर्स कंपनी ने दोबारा से पब्लिक को ऑफर किए, जिसमें से मोहन नाम के शेयर होल्डर ने इसको खरीदा। ये शेयर अब कंपनी ने 10 रुपए वाला फुल्ली पेड अप लिखा है, मतलब 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपए में बेच दिया, 9 रुपए में उसको अलॉट कर दिया। तो आपको देखना है कि कितना पैसा कंपनी के पास बचा एज अ इनकम, जिसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। तो फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए है, 3000 शेयर्स को फोरफीट किया गया, 10 रुपए पूरे डिमांड किए जा चुके हैं, यहाँ पर कुछ और नहीं लिखा। इसका मतलब कंपनी 3000 शेयर्स पर 10 रुपए पूरे डिमांड कर चुकी है और फोरफिटेड अमाउंट इसकी 5000 है। जो 5000 रुपए राकेश पे कर चुका है उसे कंपनी उसे रिफंड नहीं कर रही, ना तो उसको शेयर अलॉट किए जाएंगे ना ही उसका पैसा रिफंड किया जाएगा। उस पैसे को कंपनी ने फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 3000 शेयर्स में से 1800 शेयर्स को रीइश्यू किया। तो अगर आपको देखना है कि 5000 रुपए अगर 3000 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट है तो 1800 शेयर्स का फोरफिटेड अमाउंट क्या होगा? तो आपको पर शेयर फोरफिटेड अमाउंट निकालनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 3000। तो पर शेयर आपके पास अमाउंट आ गई फोरफिटेड अमाउंट, जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है 1800 से, तो अमाउंट आ गई 3000 रुपए। 3000 रुपए फोरफिटेड अमाउंट बनती है 1800 शेयर्स की। अब कंपनी ने इनको रीइश्यू किया, रीइश्यू करने पर 9 रुपए मिल रहे हैं। जिसको भी ये शेयर्स अलॉट किए गए, जिसने भी एक शेयर खरीदे, उसने 9 रुपए दे करके ये शेयर्स खरीद लिए। तो कंपनी को 1800 शेयर्स पर 9 रुपए मिले, 16200 रुपए। अब कंपनी ने फुल्ली पेड अप दिया है, मतलब अब कंपनी 9 रुपए ले करके इस शेयर होल्डर से 1 रुपया और डिमांड नहीं कर सकती। उसको 10 रुपए का शेयर दे करके ये माना जाएगा कि 10 रुपए आ चुके हैं। 9 रुपए लेकर के आप उसको 10 रुपए वाला सामान दे रहे हो, 10 रुपए वाले शेयर पर 9 रुपए ले लिए, लेकिन आपने उसको शेयर कितने का अलॉट किया? 10 रुपए। उस पर आप 1 रुपया और डिमांड नहीं कर सकते, ना ही शेयर होल्डर को 1 रुपया देना है। तो इस शेयर होल्डर को 10 रुपए वाला सामान 9 रुपए में मिला, इसको 1 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन कंपनी को 1 रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी को तो 9 रुपए मिल चुके और 10 रुपए के हिसाब से सामान निकल गया, बेच दिया। तो शेयर कैपिटल तो आपको 10 रुपए के हिसाब से क्रेडिट करनी है, फुल्ली पेड अप दिया है। आप कंपनी इससे और डिमांड नहीं कर सकती, पूरी फेस वैल्यू से अब कंपनी को अभी ही शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना होगा। तो ये जो 1 रुपए का नुकसान है, ये कंपनी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। कहां डालेगी कंपनी, कहां से एडजस्ट करेगी? कंपनी इस नुकसान को पहले वाले शेयर होल्डर से जो पैसा इसको मिला हुआ है, 1800 शेयर्स पर ही आपको फोरफिटेड अमाउंट देखनी है। 5000 जो पूरा पैसा है उसमें से नहीं, आपको देखना है जितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं उस पर फोरफिटेड अमाउंट क्या बनती है, उस पर पहले वाले शेयर होल्डर का कितना पैसा आया हुआ है, उसी में से ही इस नुकसान को एडजस्ट किया जा सकता है। तो 1 रुपए के हिसाब से 1800 रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ। जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट था उसमें से आपने फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट किया, 1800 रुपए उसमें से निकाल लिए कि हमें नुकसान हो रहा है, उसमें से एडजस्ट करना है। अब जो पैसा बचा पहले वाले शेयर होल्डर का, वो कितना बचा? 3000 में से 1800 रुपए का नुकसान हुआ, तो बाकी बचा 1200 रुपए, जहां पर ये फाइनल हो चुका है। अब ये फाइनल हो चुके हैं क्योंकि 1800 शेयर्स आप रीइश्यू कर चुके हो, इस पर नुकसान होना है, फायदा होना है, फाइनल हो चुका है कि इतना नुकसान होना था और इसमें से इतना पैसा बचा है जिसे हम
किसी को रिफंड नहीं करने वाले। ये कंपनी की टोटल इनकम है फाइनल, जिसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आपका 1200 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट को आप डेबिट करोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को कितने से क्रेडिट करोगे? 1200 से। अब जो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आपका पैसा बचा है ना, वो 1200 शेयर से रिलेटेड बचा है 2000 रुपए। 2000 रुपए 1200 शेयर्स जो आपने री इशू नहीं किए, अभी उनकी कहानी बाकी है, तो उसका 2000 रुपए उस शेयर अकाउंट में रहेगा। फर्स्ट केस अच्छे से समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है और क्यों हमने ऐसा किया। ये जर्नल एंट्री आपको बनानी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने की है। क्लियर है? सेकेंड केस पर 20 शेयर्स को फोरफिट किया। जेड लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20 शेयर्स फोरफिट किए, कैंसिल किए। 100 रुपए का एक शेयर था, 100 रुपए का एक शेयर है जिसपे कॉल्ड अप 60 रुपए, मतलब 100 रुपए में से कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर से कितने पैसे डिमांड किए? 60 रुपए ही डिमांड किए हैं, बाकी 40 रुपए अभी डिमांड नहीं किए। कंपनी ने इस शेयर को शिव को अलॉट किए थे, शिव नाम के शेयर होल्डर को अलॉट किए थे, लेकिन शिव ने इस पर 60 रुपए की पेमेंट नहीं की, सिर्फ 20 रुपए की पेमेंट की। तो कंपनी को 20 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से पैसा मिला। तो कितना पैसा मिला? 400 रुपए मिला। कॉल्ड अप 60 रुपए है, लेकिन पैसा कितना मिला? सिर्फ 400 रुपए। 20 रुपए के हिसाब से 400 रुपए कंपनी के पास आए, तो कंपनी क्या करेगी? इसको फोरफिट कर देगी। इस पैसे को शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करेगी, ना तो शेयर्स उसको मिलेंगे, ना ही उसका पैसा जो कंपनी रिसीव कर चुकी है उसको वो रिफंड किया जाएगा। वो पैसा फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, फोरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट किया गया 400 रुपए से। अब कंपनी ने 20 में से 15 शेयर्स को दोबारा से री इशू किया, दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया, जिसमें से राजेश नाम के शेयर होल्डर ने इसको खरीदा। अब कंपनी ने कितने रुपए में कितने का अमाउंट दी है? कंपनी ने 45 रुपए में राजेश को शेयर बेचा, लेकिन 100 रुपए का शेयर जो बेचा है ना, उसमें यह माना जाएगा कि अभी इससे 60 रुपए आ चुके हैं। 40 रुपए कंपनी से फ्यूचर में डिमांड कर सकती है। तो इसका मतलब राजेश को ये शेयर कितने का पड़ रहा है? 45 रुपए तो अभी देगा, और 40 रुपए आगे जब डिमांड किए जाएंगे तब इसको पे करने होंगे। तो एक तरह से 45 प्लस 40, 85 रुपीज में इसने 100 रुपए का शेयर खरीदा। तो क्या एंट्री बनेगी? देखो यहां पर, देखो बैंक में आपके पास 15 शेयर्स को रीइश्यू किया, 45 रुपए के हिसाब से कंपनी को 675 रुपए मिल गए। लेकिन कंपनी इस शेयर को क्या मान के चल रही है? जो 45 रुपए लिए हैं, कंपनी मान के चल रही है कि उससे 60 रुपए आ चुके हैं। 60 रुपए लेकर के 45 रुपए, 60 रुपए की चीज देकर के आप 45 रुपए ले रहे हो। आपने अपना सामान 60 रुपए का बेचा, कितने में? 45 रुपए। जो सामान आपका 60 रुपए का है, 45 रुपए में बेचोगे तो 15 रुपए का नुकसान होगा ना। वैसे भी अभी भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, 45 रुपए ही अभी देगा और 40 रुपए इससे बाद में डिमांड किए जाएंगे, तो 85 रुपीज हुए। 100 रुपए का सामान इसको 85 रुपए में मिल रहा है, तो 15 रुपए का इसको नुकसान है। और अल्टीमेट इसको नहीं, इस शेयर होल्डर को तो फायदा है, कंपनी को 15 रुपए का नुकसान है। तो कंपनी को 15 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कंपनी कहां से एडजस्ट करेगी? वो जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा उसको मिला है, उसमें से एडजस्ट करेगी। अभी कंपनी शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करेगी? वो 60 रुपए पेड अप वाला दे रही है, ये मान के चल रही है कि इस पर 60 रुपए आ चुके हैं। तो 60 रुपए वाला सामान एक तरह से अभी आपने बेचा, तो 60 रुपए वाला सामान बेचा, तो 60 रुपए वाला सामान चला गया आपका। तो 60 रुपए के हिसाब से 15 रुपए, 60 शेयर्स पर 15 रुपए के हिसाब से 900 रुपए से आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। इसमें से पैसा आपके पास आया 675, नुकसान कंपनी को हो रहा है 225 रुपए। ये 225 रुपए हम एडजस्ट करेंगे किससे? फॉरफिटेड अमाउंट। कौन सी फॉरफिटेड अमाउंट? 400 रुपए नहीं, ये तो 20 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट है। हमें 15 शेयर्स जो रीइश्यू किए हैं उसकी फॉरफिटेड अमाउंट निकालनी है। तो हर शेयर पर 20 रुपए मिले, तो यहाँ पर 15 शेयर्स पर 20 रुपए के हिसाब से 300 रुपए फॉरफिटेड अमाउंट बनती है 15 शेयर्स की। तो इस 300 रुपए के फायदे में से 225 का नुकसान आपने एडजस्ट किया, तो बाकी जो 75 रुपए बचे ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये पैसा फाइनली कंपनी के पास बच गया, पहले वाले शेयर होल्डर का ये पैसा
कंपनी के पास बच गया, क्योंकि 15 शेयर्स की कहानी पूरी हो गई, फाइनल हो चुका है कि इतना नुकसान या इतना फायदा होना है, तो ये 75 रुपए कंपनी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देगी। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए बचेंगे 5 शेयर से रिलेटेड। 5 शेयर पर 20 रुपए के हिसाब से 100 रुपए आपके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट रहेंगे। बाकी 300 रुपए आप निकाल चुके हो। 225 रुपए यहां पर आपने डेबिट किया और 75 रुपए आप डेबिट करोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर। तो ये दोनों केसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना, सीखते रहना। प्रैक्टिस जारी रखना ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, कहीं पर भी मिस्टेक ना हो, आप एग्जाम में क्वेश्चन को देख के नर्वस ना हो। तो जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लगते थे, आई होप वो अब इजी होते जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना और इसी तरह से कनेक्टेड रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।